राजीव जी, ये 2024 की झांकी है, लेकिन 2024 की बीजेपी की झांकी है। ये गणतंत्र, भारत नामक गणतंत्र की झांकी नहीं है। भारत नामक गणतंत्र की झांकी हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। जब एक फिल्म जो रिलीज भी नहीं हुई उसके विरोध में आंदोलन हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इस आज जिस गणतंत्र के नाम पर जो झांकी दिखाई गई है उसमें हरियाणा की झांकी में गीता है और उत्तराखंड की झांकी में हिरण और मोर दिखाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की झांकी में अमरनाथ गुफा है, उत्तर प्रदेश की झांकी में अयोध्या है, ऋषि परंपरा है। दिल्ली की झांकी में गौरी शंकर मंदिर है, शीशगंज गुरुद्वारा है, और गुजरात की झांकी में सूर्य मंदिर भी है। शायद आप यहाँ मैं याद दिला दूं तो तमिलनाडु की मंदिर में भी शोर मंदिर है, शौर्य मंदिर है। और मजेदार बात है कि पश्चिम बंगाल ने अपनी झांकी में दुर्गा पूजा को दिखाया है। तो पश्चिम बंगाल के एक अधिकारी ने कहा कि हम दुर्गा को नारी शक्ति का प्रतीक मानते हैं और इसलिए हम ये नारी शक्ति के रूप में दुर्गा की तस्वीर, दुर्गा की झांकी पेश कर रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी की झांकी तो 2014 से ही चल रही है। और मजेदार बात यह कि 2014 में ही उन्होंने 2019 की तैयारी शुरू कर दी थी और 2019 का चुनाव खत्म होते ही 2024 की तैयारी शुरू कर दी थी। जितनी यात्राएं प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जितने उद्घाटन कर रहे हैं, जितने शिलान्यास कर रहे हैं, वो बताते हैं कि ये सब बीजेपी की झांकी का हिस्सा है। और एक और बात होती कि चुनाव की घोषणा के पहले इस तरह की तमाम झांकियां जो की जा रही हैं वो सरकारी पैसे से, सरकारी धन से की जा रही है। यानी बीजेपी का प्रचार हो और सरकारी धन और सरकारी पैसे से हो। आज इंदौर में एक बड़ी दुखद घटना देखने को मिली। जब ये शाहरुख खान की फिल्म लगने वाली थी तब पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि मैं ये फिल्म देखूंगा, और जब उसके गाने पर, केसरिया रंग पर, बेशरम रंग पर आपत्ति थी तब मैंने कहा था फिल्म में देखूंगा। और मैं देखने गया, पहले दिन पहला शो, जैसा कि मैं पिछले 30 साल से देख रहा हूं। तो पहले दिन पहला शो देखने के बाद मैंने पाया कि शाहरुख खान ने भी इस फिल्म में वही डायलॉग बोले जो आरएसएस के लोग बोलते हैं। तो मजेदार बात है कि लोगों ने फिल्म देखी नहीं और विरोध करने लगे। शाहरुख खान ने इस फिल्म में डायलॉग बोला कि देश ने आपके लिए क्या किया यह महत्वपूर्ण बात नहीं है, आप ये देखिए कि आप देश के लिए क्या कर रहे हैं। तो शाहरुख खान ये बात बोले तो आपको आपत्ति है, शाहरुख खान जय हिंद कहे तो आपको आपत्ति है। और इंदौर और भोपाल के थिएटरों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और पुलिस और प्रशासन प्रदर्शनकारियों की मदद करते हुए फिल्म का प्रदर्शन रोक रहा है। उन प्रदर्शनों को देखते फिल्मों को दिखाया नहीं जा रहा है। कई सिनेमा घरों में ऐसा हुआ है। और तो बजरंग दल के कार्यकर्ता डंडे लेकर चले गए हैं सिनेमा घरों के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने, और वे ऐसे तमाम डायलॉग बोल रहे हैं, ऐसे तमाम नारे लगा रहे हैं जो देश के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरनाक है। गणतंत्र दिवस के, भारत के गणतंत्र होने के 73 साल बाद 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अगर किसी एक समुदाय या गुट के लोग सिनेमा घरों में जाकर बगैर फिल्म देखे ये कहें कि इस फिल्म का प्रदर्शन रोक दो, तो ये कितनी वाहियात सी बात है। लेकिन इतना यहीं वे लोग नहीं रुके और उन्होंने ये कहा कि एक धर्म के खिलाफ उन्होंने गंभीर बातें कही, अश्लील बातें कही। इसके खिलाफ उस समुदाय के लोगों ने जाकर एफआईआर लिखाई और बजरंग दल के 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। जैसे ये 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए, पूरा सत्तारूढ़ तबका सक्रिय हो गया उन लोगों को छुड़ाने के लिए। और जिस बाबा की आप बात कर रहे हैं, जिस बाबा के खिलाफ नागपुर में, जिस बाबा को नागपुर से भगाया गया, उस नागपुर में और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो कानून बना है, अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून, ये कानून गलत है और हम इसके खिलाफ अपील करते हैं। यानी जिस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए उस व्यक्ति को बचाने की कोशिशें की जा रही है, और जिस व्यक्ति को सम्मानित करना चाहिए या जिस सुहानी शाह को सम्मानित करना चाहिए उस पर गंभीर लांछन लगाए जा रहे हैं। तो ये हम कौन सी नारी शक्ति की बात करें और कौन सी हम ममता बनर्जी की पार्टी की बात करें जो नारी शक्ति के नाम पर दुर्गा माता और नारी शक्ति ये सब कहने के लिए जा रही है, उनका प्रचार करने जा रही है। तो ये जो गंभीर स्थिति में देश आज पहुंचा है
गणतंत्र दिवस के 74वें गणतंत्र देश के 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर। तो ये बहुत ही गंभीर बात है। दूसरी बात है कि देश में 2 ही राज्य हैं जहां 3 राज्य हैं जहां कांग्रेस की सरकार, उसमें से एक राज्य जो सबसे प्रमुख राज्य है देश का, छत्तीसगढ़, देश की ऊर्जा राजधानी है, ऊर्जा स्टेट है, उस राज्य की झांकी नहीं लगती। आप ही देखिए कि गणतंत्र की परेड किस तरह दिखाई जाएगी, किस विषय चयन किया जाएगा, इसके लिए भी एक कमेटी बना दी गई है। उस कमेटी में वे लोग हैं जो उस पार्टी से के लिए उन लोगों की सलाह होती है और उसके बाद उस सलाह के बाद ये पार्टी ये तय होता है कि कौन से विषय रखे जाएंगे, कौन से नहीं रखे जाएंगे। कई बार राज्य जो विषय प्रस्तावित करते हैं उन विषयों पर झांकी नहीं निकलने दी जाती। होना ये चाहिए था कि कर्तव्य पथ पर निकलने वाली झांकी भारत की जनता की आत्मा को प्रतिनिधित्व करे, उनकी भावनाओं को प्रतिनिधित्व करे, लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं दिया जाता। और जो एक खास विचारधारा के लोगों की रणनीति है कि पहले देश के मीडिया पे कब्जा करो, फिर शिक्षा संस्थानों पर कब्जा करो, फिर सांस्कृतिक संगठनों पर कब्जा करो और बाद में संवैधानिक संगठनों पर कब्जा करो, उसी के तहत ये सारी तैयारियां चल रही है। लेकिन होता मजेदार बात यह होती कि अगर भारत जोड़ो यात्रा की झांकी निकलती है, कांग्रेस को कहा जाता है कि आप भी अपनी झांकी निकालिए, जो कि 4.5 महीने से चल रही है और लाखों बल्कि कहना चाहिए करोड़ों लोग उस झांकी से जुड़ गए हैं। तो ऐसे मौके पर बीजेपी के पास, उस सरकार के पास कहने को क्या बचता है, ये चिंता की बात है। मजेदार और गंभीर बात है कि भारत जोड़ो यात्रा आज जिस राज्य में पहुंची है, उस राज्य में भारी बर्फबारी हो रही है, शीतलहर चल रही है, प्रकोप है शीत का और हिमस्खलन हो रहा है और मौसम विभाग तरह तरह की चेतावनियां दे रहा है कि देखिए, सतर्क रहिए। और यात्रा पर तमाम तरीके से बंदिश लगाने की कोशिश की जा रही है। 6 बजे शुरू होने वाली यात्रा 7 बजे शुरू की जाती है, 7 बजे के बाद फिर मौसम के कारण और विजिबिलिटी का बहाना बनाकर आगे बढ़ाई जाती है। तो असली झांकी तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी दिखा रहे हैं देश को, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, जिसमें केरल की झांकी भी है, तमिलनाडु की झांकी है, तेलंगाना की झांकी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और अब जम्मू कश्मीर की झांकी, हिमाचल की झांकी के बाद जम्मू कश्मीर की झांकी चल रही है। लोग देख रहे हैं किस तरह भारी शीतलहर में, माइनस तापमान में भी, 0 से भी नीचे तापमान हो, वहां एक पार्टी के लोग चल रहे हैं भारत जोड़ो आंदोलन के तहत। और एक बड़ी अजीब बात है कि अगर इतनी शीतलहर में और बर्फबारी के दौरान बूंदाबांदी होते वक्त अगर राहुल गांधी एक रेनकोट भी पहनते तो तत्काल बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख ट्वीट करते हैं और कहते कि देखिए कहां गया भाई, टी शर्ट के ऊपर क्या पहन लिया। अमित मालवी कुछ कहें इस पे तो मुझे उतना असर नहीं लगता कि तमाम साधु संत जो तथाकथित साधु संत हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी ऐसे ही ट्वीट आते हैं कि लो भारत जोड़ो यात्रा में क्या स्थिति हो गई है, कह रहे थे कि हम तो इस तरह चलेंगे। तो मुझे आश्चर्य होता है कि जो साधु संत आम लोगों के लिए, जो आम इस देश की अधिक संख्या आबादी जो बहुत अच्छी शिक्षित नहीं है, अल्प शिक्षित है, उनके लिए जो पूजनीय है, उनके क्या हाल है। तो एक सबसे खतरनाक बात है जो झांकी लोग देख रहे हैं पिछले 2 हफ्ते से। और मजेदार बात है कि मध्य प्रदेश के मंत्री, वो पूरी सरकार जिस तरह से इस तरह के तत्वों को बढ़ावा दे रही है, जो कि लोगों में अंधभक्ति फैलाते हैं, गलत धारणाएं फैलाते हैं, धर्मांधता फैलाते हैं, जादूगरी दिखाते हैं, उन लोगों की का समर्थन करती नजर आती है और तमाम मीडिया के लोग वहां जाकर चरण चुंबन करते हैं। तो इससे साबित है कि हमारी असली झांकी यही है और जो 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर जो निकली है वो बीजेपी की झांकी है। राजीव जी, बहुत सटीक विश्लेषण कर रहे थे आप डॉक्टर